अब है हमारा सेल्फी वीडियो। इसके अंदर कहते हैं कि परम कृपाणु परमात्मा की कृपा कृपा से मुकम करोति वाचालम। जीव जो है, जीव जन्म से वहां पर जन्मता है तो बच्चा जन्म से बोलना जानता नहीं है, और धीरे धीरे भगवान के तो कुछ लोग गूंगे भी रह जाते हैं अपने कर्म के अनुसार। सती मूले तद विभागे जाति आयुर्भोग। तो यहाँ भगवान की कृपा से जीव जन्मने के बाद बोलने की शक्ति, तो इसीलिए गूंगा बोल सकता है। पंगुम लंगे ते गिरिम, यहाँ पर किसी को अगर पैर टूट गया, भगवान की कृपा हो जाए और वो ठीक हो जाए तो फिर दोबारा वो पर्वत को पार भी कर सकता है। और कई अपंग हैं, पैसे वाले हैं, वो प्लेन के द्वारा हेलीकॉप्टर से पर्वत को पार कर देते हैं। बगमु लगे थे यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसे हम परमात्मा को वहां पर नमस्कार करके हम अब हमारी उपवास वाली पुस्तिका का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम परमात्मा सर्वव्याप्त है, कहाँ भी उनकी अव्याप्ति नहीं है, सर्वव्याप्त हैं। और साथ साथ परमात्मा ने कहा है कि बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, निष्काम का मतलब है कि जो इंद्रिय जन्य भोग, ये लोग को भोग को छोड़कर, जो इसकी अपेक्षा छोड़कर जो मेरी भक्ति करेंगे या सत्कर्म कर्मयोग करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि वहाँ मैं बलवान, इसीलिए वहाँ बल रूपे बन जाऊंगा और शक्ति प्रदान करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे से बुखार रहा नहीं जाता, तो मैंने कहा कि भगवान ने आपका और हमारा शरीर का बंधन में कोई पक्षपात नहीं किया है। जो शरीर के अंदर भगवान ने जैसा हड्डी मांस चमड़ी दिया वैसा है, इसके भी है। परंतु एक बार उपवास करके देखो, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और इसका श्रेष्ठ दृष्टांत है जैनों का। जैन के अंदर प्राय शायद 10-12 हजार 15 हजार में कोई एकाध व्यक्ति उपवास करता होगा जैन मत के अनुसार, अन्यथा सारे जैन मत में वाणियां हैं। और उनके धर्म गुरुओं में भी, जैन संतों में वाणियाओं की संख्या है, और उनका बोध भी वाणियां समाज तक भी खास है। कोई संत मुश्किल से कोई जैन संतों में 200-300 संतों में कोई वाणिया को छोड़ के बाहर में बोध किया होगा। ये करके उनके बच्चे हैं, जब बच्चा बेटा या बेटी 11 साल का हो जाए, 11-12 साल का हो जाए, तो 8 दिन लगातार उनको पानी पे रहने वाला उपवास करना होगा। पानी वाला उपवास करने से उनको ऐसी शिक्षा मिलती है कि जीवन भर के लिए उनको अंदर कभी कोई दोष नहीं आ सकता। और साथ साथ जैन मत के अंदर बहुत कम संख्या में होते भी उन्होंने हर जगह में, जहाँ 25 जैन हो या 15 जैन हो, वहाँ भी उन्होंने वहाँ पर जैन मत का प्रचारक एक शिक्षक भी रखा है। सारे बच्चों को बिठाएंगे, बेटा बेटी को, और सबको धर्म की शिक्षा कंपलसरी देते हैं। ये करके यहाँ उनके बच्चे, जब अभी उनको कोई अपेक्षा भी नहीं है, 8 दिन लगातार रहते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन पानी पे रहना कोई कठिन नहीं है। और शुरुआत के अंदर अगर भूख से बचना है तो पानी को अगले दिन उबाल के रखना, और उबाल के रखने के बाद में ठंडा करके जो पानी को पिया जाए तो भूख नहीं लगेगी। ये करके यहाँ भगवान अपनी शक्ति का वहाँ अनुभव कराएंगे, क्योंकि भगवान ने वहाँ श्रीमद् भागवत में कहा, अभिज्ञात मित्र, मैं ऐसा मित्र हूँ कि सामने वाला मित्र को ज्ञात नहीं होता और काम कर देता हूँ। ये करके परमात्मा अभिज्ञात मित्र रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। जीव मात्र का एक ही ध्येय है,
वहां पर सुख की प्राप्ति। विचार चंद्रोमय के अंदर भी कहा है कि पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष माना हूं। तो यहाँ सुख की प्राप्ति के लिए जीवन भर जीव प्रयत्न करता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि दुख के लिए प्रयत्न करे। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि कुछ जीवों ने दुख के लिए प्रयत्न किया, तो कैसा कि कोई चलती हुई ट्रेन के अंदर टक्कर लेके आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कोई गला में फांसा डाल देते हैं, तो कोई वहां पर पहला तो कुआं था, अभी तो बोरिंग हो गया, कुएं में गिर के भी आत्महत्या करते हैं। तो कोई जहर पी के भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो भाई दुख के लिए उनका दुख के लिए उन्होंने किया, सुख के लिए नहीं। तो वहां भी उद्देश्य उनका दुख नहीं है। जब व्यक्ति बहुत परेशान होकर दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब वो आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने से भी इसका उद्देश्य सुख है। सुख प्राप्ति के हमें साधन भी बहुत है, और बहुत सारे साधनों के द्वारा हमें बहुत सारा सुख भी मिला है। इस सुख से जन्म से अंत तक सुख बना रहे, कभी दुख ना आए। और संत महात्मा भी सदा के लिए आशीर्वाद देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखरूप बनो, और सुखरूप बनकर वहां कभी दुख का उनको सामना न करना पड़े। फिर भी हमें वृद्धावस्था तो आएगी, और वृद्धावस्था आती है तो इसका परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है, कई तकलीफों को लेकर आती है, और वो तकलीफों का सामना हमें करना पड़ता है। परंतु वर्तमान जीवन के अंदर हमारे अभी पूरे विश्व में 4 रोग ज्यादा फैल गए हैं। इसमें शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। युवावस्था में भी अटैक आ जाता है। एक बार सर्वप्रथम अटैक आया था, कभी बीपी उनको हुआ ही नहीं था। अधिक तरह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के बाद में हार्ट पर असर जाती है, तो कई लोगों को डायरेक्ट चली गई, उनको शुगर या प्रेशर कुछ हुआ नहीं था। 24 साल का लड़का अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पहले अटैक में चला गया। तो यहाँ पर ये बात है कि हमारे भोग हम खान पान इत्यादि बना रहे हैं, और साथ साथ हम रोग से बचे रहे। इसका कई उपाय हैं। कई उपाय हैं। तो वहां पर उपाय के अंदर एक है कि प्रथम तो 10 किलोमीटर रोज चलने वाला को इंडाइजेशन का रोग नहीं होगा। बहुत ज्यादा कसरत करता है, इसको भी नहीं होगा। और ये भी जीवन भर संभव नहीं है, और जिसके लिए संभव है वो आरामदारी वाले वो करना चाहते नहीं है। अब शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के 4 चीज यहाँ पर प्रधान रूप से हानिकर्ता बनती है। हानिकर्ता के अंदर एक तो फैट, घी, तेल, दूसरा खांड, चीनी। वो 2 अधिक तरह हमें नुकसानदायक होती है, और स्वाद भी इसमें है, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। वो खाता रहे और इससे बचता रहे, वो खाता रहे और इसके बचता रहे। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए प्रति सप्ताह में एक उपवास केवल पानी पे करना है, और एक उपवास पानी पे करने पर साथ फूड सप्लीमेंट भी लेना है, क्योंकि विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट की कमी से भी कभी कोई तकलीफ हो गई तो भी वहाँ इसका रोग के बाद ही अनुभव होता है, पहले नहीं होता। और योग दर्शन में कहा कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख से बचो।
अब ये बीमारी होने के बाद जैसे शुगर या प्रेशर या हार्ट की तकलीफ हुई तो भोजन कैसा करना पड़ता है। घर के अंदर सारी सुविधा होते वो नमक नहीं खा सकता, न घी खा सकता, न तेल। सब्जी उबली होगी, उबली सब्जी में साधारण मसाला, रोटी पूरी जिसमें घी तेल नहीं, और साथ इतना सारा लेते भी वेदना का अनुभव आजीवन करना होगा। अगर पहले से एक हफ्ते में एक उपवास किया जाए तो ये रोग बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, और इसका सामना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भर्तृहरि हरा शतक के अंदर भी 9 प्रकार के रोग वह बताए अपने श्लोक में। इसमें प्रथम भय बताया भोगे रोग भयम। भोगों के अंदर रोग का भय है, हम भोग भोगे लेकिन रोग से बचे रहे। ये करके वहां पर इस रोगों से बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय है उपवास, और उपवास करने से वहां पर व्यक्ति ये रोग से बचा रहेगा। अब इस उपवास कैसे करना है इसकी विधि हम आगे बताएंगे। इसके साथ इस ग्रंथ के अंदर उपवास विधि हमने बताई, इसके अनुसार जो भी उपवास करेंगे उनको अवश्य लाभ होगा, और कुछ चीजों का त्याग भी अति आवश्यक है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वीडियो के अंदर। तो त्याग के अंदर बताया है कि शराब पीना बंद करना चाहिए। शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से मन पर बहुत गहरी असर नशे की होती है। इससे मन का संतुलन अधिक मात्रा में होने पर व्यक्ति घुमा बैठता है। ये करके अल्कोहल कई दवाइयों में है, वो शराब नहीं है। तो हमारी बुद्धि के और मन के द्वारा हमारा सारा शरीर का कार्य है, ये लोग परलोक सारा इसके द्वारा है। तो शराब को कभी नहीं लेना चाहिए। तो बोले शराब की क्वालिटी हल्की है, लेकिन भांग तो ले सकते हैं ना। भांग तो भगवान भोलेनाथ का प्याला है, वो तो बहुत प्यारी और पीते हैं। भगवान शिव ने भांग पिया है ऐसा न तो वेद में है और न कोई पुराण में सब, और न भगवान ने कभी गांजा पिया है। ये करके प्रथम शराब नहीं पीना चाहिए। इसके साथ में गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा से फेफड़े के रोग बनते हैं, ये भी नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ कभी कभी अस्थमा या फेफड़े का कफ और कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा है कि पान, सुपारी, गुटखा, तंबाकू जो जीभ और जड़बे के कैंसर करते हैं, वो अभी आजकल बहुत बढ़ गए। बच्चे भी वहां पर पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, और ये मसाला जो गुटखा होता है वो भी खाते हैं। इसके ऊपर सरकार ने वार्निंग दिया है कि भाई ये चीज़ इतनी हानि करता है, फिर भी वो लोग खाते हैं, मानते नहीं है। ये करके ये भी छोड़ना जरूरी है। इसके साथ साथ कभी कभी ये रोग बढ़ने पर, ऑपरेशन से ठीक हो जाने पर भी दोबारा भी बन जाता है, और ये भी छोड़ना जरूरी है। आरोग्य जीवन बनाए रखने के लिए संयमित जीवन जीना जरूरी है, और ये चीजें प्राण प्रष्ट रोग नहीं है। अब हम यहाँ पर उपवास के विषय के अंदर प्रथम हम थोड़ा ध्यान की और योग निद्रा का वर्णन करेंगे अगले अध्याय में। हरिओम।